नमस्कार। तो क्या है कि पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे इंडेक्स फंड के बारे में। तो एक कोई क्वेश्चन डाउट पूछा है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंडेक्स फंड है या आपका नॉर्मल फंड है। तो जब भी आप जो भी फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक फंड का नाम रहता है। वो फंड का नाम आपका मैसेज आपका व्हाट्सएप और आपका मेल में जाता है। तो जिस फंड में ETF और इंडेक्स लिखा रहता है, जिस फंड में ETF और इंडेक्स लिखा रहता है, वो आपका इंडेक्स फंड है। तो जो जो फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें ETF और इंडेक्स लिखा हुआ है, वो आपका इंडेक्स फंड है। और जिसमें नहीं लिखा हुआ है, वो मतलब आपका क्या है, वो नॉर्मल फंड है। तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्टिव फंड किसे बोलते हैं, उसका क्या डिटेल्स है, तो ये समझते हैं। तो एक चीज बताए थे कि इंडिया में सबसे ज्यादा अभी क्या है कि एक्टिव फंड में लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एक्टिव फंड का बेसिक चीज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर कभी कभी 2 होता है, कभी कभी 3 होता है। तो कोई कोई फंड में जो फंड मैनेजर होता है तो वो आपको फ्री में काम नहीं करता है। फंड मैनेजर क्या करता है कि जिस फंड में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड को रन करता है। ठीक है, तो उसका सैलरी आना होता है, उसका सैलरी चाहिए, उसका एक्सपेंसेस खर्चे चाहिए। तो उसका क्या होता है कि वो फंड का जो फंड में पैसे जाता है उसी से उनका एक्सपेंस रेशियो से उनका सैलरी जाता है। तो फंड मैनेजर का सैलरी आपके फंड से ही जाता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका। किसी में एक फंड मैनेजर होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 2 से भी ज्यादा होता है। वो डिपेंड करता है वो फंड कितना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे हम लोग एक चीज समझते हैं कि जैसे फंड मैनेजर क्या करते हैं, स्टॉक को बाय और सेल करते हैं। स्टॉक को क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं। तो जब बाय और सेल करते हैं स्टॉक को, तो आप जानते हैं कि स्टॉक को बाय और सेल करने में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, STT टैक्स लगता है। तो वो जो टैक्स लगता है, तो वो जो टैक्स आता है वो क्या होता है आपका, वो डायरेक्ट आपके फंड से ही उसमें कटिंग होता है। तो जो एक्टिव फंड में जो से स्टॉक को बाय और सेल करने में आपका जो कॉस्ट जाता है, उसका एक रिसर्च टीम होता है। वो रिसर्च टीम बताता है कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। तो उस वो रिसर्च टीम का भी सैलरी फ्री में रहेगा नहीं, उनका भी सैलरी चाहिए। क्योंकि तो उनका सैलरी का जो आता है वो भी आपके फंड से ही जाता है। ये हम किसका बात कर रहे हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड में। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है इसका पैसिव में जानते हैं कि ये क्या होता है कि स्टॉक का लिस्ट होता है, उसमें जितना पोर्शन होता है उसमें हम लोग उसका शेयर खरीद लिया जाता है। लेकिन एक्टिव फंड में पहला तो क्या 1 से 2 फंड मैनेजर होता है, उनका सैलरी जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसका रिसर्च टीम होता है। रिसर्च में ये रिसर्च करता है कि सबसे ज्यादा कि कौन सा शेयर में कौन सा स्टॉक में पैसे लगाने हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सारे क्या करते हैं, जो रिसर्च टीम होते हैं वो स्टॉक और बॉन्ड और क्या करते हैं, शेयर में पैसे लगाते हैं। तो जो शेयर में पैसे लगाते हैं उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो भी उसमें फंड से ही जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1 से 0.5 तक किसी 1 में भी जाता है। तो जो एक्सपेंस रेशियो है, ये सारे जो खर्चे होते हैं उसी को बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। तो यही एक्सपेंस रेशियो उसमें जाती है। उसके बाद हमारा आता है रिटर्न। क्या है कि जनरली जो इंडेक्स फंड होता है और एक नॉर्मल फंड जो एक्टिव फंड होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो इंडेक्स फंड होता है, वो जो नॉर्मल फंड एक्टिव फंड होता है, एक्टिव फंड का जो रिटर्न होता है ज्यादा रहता है इंडेक्स फंड से। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्टिव फंड होता है अपना बेंचमार्क से भी ज्यादा देता है। बेंचमार्क क्या होता है आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जो हर एक्टिव फंड होता है वो कोई ना कोई बेंचमार्क को फॉलो करता है, इंडेक्स को फॉलो करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बेंचमार्क होता है उससे भी ज्यादा हमारा क्या एक्टिव फंड रिटर्न देता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्टिव फंड का रिटर्न कभी कभी बहुत सारे फंड हमें है, आप गूगल से जाके पता कर सकते हैं। बहुत सारे फंड में क्या है कि रिटर्न इंडेक्स फंड से भी ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें इतने लोग काम करते हैं। पैसिव फंड में जो इंडेक्स फंड में है उतने इसमें इतने लोग ज्यादा काम नहीं करते, इसलिए उसका खर्चा कम होता है। उसके बाद में क्या होता है कि कोई कोई फंड में क्या होता है कि लॉकिंग पीरियड होता है। ठीक है, जैसे एक फंड होता है आप जानते होंगे ELSS। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेवर के लिए यूज किया जाता है। उसका 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। तो ये सारे टीम को क्या होता है कि इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, ताकि रिटर्न भी अच्छा रहता है। तो जब पैसा लॉक हो जाता है 3 साल के लिए टैक्स सेवर वाला में, तो जब पैसे नहीं निकालते हैं
तो उसमें क्या आता है कि रिटर्न ज्यादा रहता है। तो ये हमारा हो गया क्या, और ये होता है हमारा रिटायरमेंट फंड। आपको कोई वीडियो में रिटायरमेंट फंड के बारे में बताए थे। तो रिटायरमेंट फंड में भी क्या होता है कि 5 साल के लिए वो पैसे लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद अगर 60 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। 2 कंडीशन रहता है रिटायरमेंट फंड में। तो जो लोग ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा तो 5 साल के लॉक हो जाता है। तो वो पैसे जब फंड मैनेजर के पास जाता है, ये फंड मैनेजर के पास जाता है, तो वो डिसीजन अच्छा से ले पाता है कि ये स्टॉक में अगर हम पैसा लगाते हैं तो 4 से 5 साल के बाद में अच्छा रिटर्न देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक्टिव फंड में लोग हमारे इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू हमारा क्या इंडेक्स फंड। अगर आपको ज्यादा ये सारे खर्चे से बचना है, फंड मैनेजर के सैलरी से बचना है जिसका एक्सपेंस उसके अंडर आता है, रिसर्च टीम का जो खर्चे सैलरी जाता है उनसे बचना है, उसका स्टॉक ट्रांजैक्शन जो होता है उससे बचना है, एक्सपेंस रेशियो से ज्यादा कम बचना है, तो आप इंडेक्स फंड इन्वेस्ट में कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। और अगर रिटर्न ज्यादा चाहते हैं, रिस्क लेना ज्यादा चाहते हैं और रिटर्न ज्यादा चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक्टिव फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है। अगर आपको समझ में आता है तो सही है। हम एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एमपी रजिस्टर्ड। तो अगर नहीं समझ में आता है तो हमारा एक कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर है जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको बताएंगे कि किस टाइम में इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करना है, किस टाइम में आपको एसआईपी करना है, किस टाइम में लमसम करना है। बहुत सारे लोग को हम दूसरे वीडियो देखते हैं बहुत सारे, तो वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, अपना कमेंट करते हैं। तो कमेंट में देखते हैं कि सारे लोग एक ही सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी का पोर्टफोलियो देखते हैं तो अगर स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो सारा पोर्टफोलियो सारा पैसे स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। आप देखिए क्या है कि अगर आप एचडीएफसी का स्मॉल कैप में डालें और एक्सिस का स्मॉल कैप में डालें, फिर आपका आता है एसबीआई का स्मॉल कैप में डालें, भैया देखिए सारे में स्मॉल कैप आता है। ठीक है, सारे में स्मॉल कैप आता है। आप तो पैसे लगा रहे हैं तीन कंपनी में, लेकिन क्या है कि स्मॉल कैप है। तो जो एमपी का रूल है, एमपी का जो रूल है कि स्मॉल कैप का जो रूल है, ये रूल सारे में लगेंगे। आपको एचडीएफसी में लगाइए या एक्सिस में लगाइए या तो एसबीआई में लगाइए। तो जब एमपी का रूल में अब सारे आ जाते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम 3 फंड में लगा रहे हैं, 3 कंपनी में लगा रहे हैं, लेकिन तो सारे तो आपका स्मॉल कैप ही है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा पैसा स्मॉल कैप में है। ठीक है, तो अगर ये सब समझते रहे ठीक है। ये तो हमारा एक नंबर है, ये नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे कब क्या कितना कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 100 से ज्यादा क्लाइंट्स लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी लगता है कि हमें भी जुड़ना चाहिए तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए आप बता दें कि एक्टिव फंड क्या होता है। तब तक के लिए सही रहें, सलामत रहें, अपने फैमिली को केयर करें। जय हिंद।